मेरी अम्मा को जब मेरी शादी का ख्याल आया तो कहने लगी, लड़की मैं गरीब घर की ही लाऊंगी। मुझे ये बात अम्मा की बिल्कुल भी समझ नहीं आती थी। हम खाते पीते घराने से ताल्लुक रखते थे और मैं खुश शक्ल भी था, मगर मेरी अम्मा मेरी शादी एक गरीब लड़की से ही क्यों करवाना चाहती थी। मेरा रिश्ता तो एक अच्छे खानदान में भी आसानी हो सकता था। एक बार मैंने अम्मा से पूछी लिया कि उन्हें गरीब घराने की लड़की ही क्यों चाहिए, तो कहने लगी कि ऐसी लड़कियां नखरे कम करती है और घर बसा आती है। बहरहाल मुझे अम्मा की ये बात समझ तो नहीं आई, लेकिन मैं पहले कौन सा किसी लड़की को पसंद करता था, इसलिए जिस लड़की को अम्मा ने मेरे लिए पसंद किया मैंने भी उसके सामने सर झुका दिया। शादी की रात ही मैंने अपनी बीवी को देखा था और अम्मा को दाद दी। वो साला खुश शक्ल खूबसूरत लड़की थी, इतनी ही कम ग और बा हया। बहरहाल सकीना से शादी करके मैं बहुत खुश था। मुझे अपनी वालिदा की बात आने दुरुस्त लगी थी। सकीना तो वाकई ऐसी थी कि मुंह में जबान ही ना हो। मैंने आज तक उसे अपनी अम्मा के सामने उफ कहते हुए भी नहीं सुना था। हालांकि मेरी माँ सख्त मिजाज किस्म की औरत थी और हर चीज में नुक्ता चीनी करना उनकी आदत थी। अच्छे भले खाने में भी नुक्स निकाल लेती थी। मैं तो शादी से पहले घबराता रहता था कि अगर मेरी बीवी भी जबान की तेज हुई तो मेरी माँ की इस किस्म की नुक्ता चीनी की आदत को देखकर घर में हंगामा खड़ा कर देगी। लेकिन सकीना ऐसी नहीं थी। मेरी जिंदगी तो बड़ी फुर्सत थी। मैं अम्मा की किसी बात पर इख्तिलाफ नहीं करता था। एक बार सकीना ने मुझसे अम्मा की शिकायत करना चाही। मैंने फौरन उसे सख्ती से टाल दिया। मैंने कहा, खबरदार, जो तुमने मेरी अम्मा के खिलाफ एक लफ्ज भी मेरे कान में भरा। मेरा लहजा इतना गजब काक था कि वो सहम सी गई। उसने मुझसे कुछ भी नहीं कहा। उसकी जुबान पर जैसे चुप सी लग गई थी। शादी को चंद माह ही गुजरे की अम्मा को अपने पोते का ख्याल आने लगा। कहने लगी, अब तक तेरी बीवी उम्मीद से क्यों नहीं हुई। ये बात सुनकर मैंने मुताज होकर अम्मा की तरफ देखा। मैंने कहा, अम्मा, इसमें मेरा और सकीना का भला क्या इख्तियार है, ये तो अल्लाह की मर्जी है। वो कहने लगी, अच्छी तरह समझा दे सकीना को, मुझे सिर्फ पोता ही चाहिए। मैं सकीना को क्या समझाता, मैं तो खुद पढ़ा लिखा था। इतना तो मुझे भी मालूम था कि बेटा या बेटी हो जाना तो इंसान के इख्तियार में नहीं है। बहरहाल मैंने अम्मा से कुछ भी नहीं कहा और इस बात पर मैंने सर हिला दिया। लेकिन इसके बाद जैसे जैसे वक्त गुजरने लगा और सकीना उम्मीद ना हुई तो अम्मा के ताने तश्न शुरू हो चुके थे। एक रोज अम्मा मुझसे कहने लगी, मैंने दाई को दिखाया है, तेरी बीवी मुझे बांझ लगती है, तभी तुझसे कहती हूँ। मुझे उम्मीद नहीं है कि ये मुझे पोता देगी। शादी को 1 साल ही गुजरा था क्या। अम्मा ने सकीना के खिलाफ मेरे कान भरना शुरू कर दिए। बार बार यही कहती रहती थी कि ये औरत बांझ है, जल्दी से इसको अपनी जिंदगी से निकाल बाहर कर। मैं उस बेचारी को क्या कह सकता था। आज तक उसने ना मेरे सामने जुबान खोली थी और ना ही कभी कोई शिकायत की थी। एक रोज मैं उसे एक हकीम साहब के पास ले गया। उसने भी कुछ अद्वित दी। चंद माह का इलाज बताया। चंद माह सकीना ने बाकायदगी के साथ सही दवाएं खाई थी। एक दफा कभी नागा नहीं किया था, लेकिन जब कुछ ऐसा नहीं हुआ तो मैं फिर उसे हकीम के पास ले गया। जो बात उसने मुझसे कही तो मैं हत्थे से उखड़ गया। कहने लगा, मुझे तो लगता है कि इलाज की जरूरत तुम्हारी बीवी को नहीं बल्कि तुम्हें है। फिर एक पर्चे पर 2-4 टेस्ट लिखकर कहने लगा, ये कराओ। मुझे शक है कि मसला तुझ में है, तेरी बीवी में नहीं। ये बात तो मेरी मर्दानगी पर बहुत गहरी चोट थी। हम गैरतमंद मर्द कहा ये सब कुछ बर्दाश्त करते हैं। औलाद ना हो तो कभी कोई ये नहीं कहता कि मर्द के लिए कुछ मसला होगा। सिर्फ औरत को ही इस ताब का निशाना बनाते हैं। मैंने हकीम के सामने ही वो पर्चा फाड़ दिया और वही फेंक दिया। मैंने कहा, ये क्या बकवास है। मैं सही हूं और मुझ में किसी किस्म का कोई ऐब नहीं है। समझे, अगर तुझसे इलाज नहीं होता तो साफ बता दे। मेरे अंदर ऐब निकालने की कोई जरूरत नहीं है। मेरे गुस्से को देखकर वो हकीम कुछ घबरा सा गया। मैंने बीवी का हाथ पकड़ा और उसे घर ले आया। जब ये बात मैंने अम्मा को बताई तो अम्मा भी गुस्सा करने लगी। कहने लगी, वह हकीम तो वैसे भी पागल है, ऐसे ही कहता है। मेरा गबरू जवान बेटा माशा अल्लाह से बिल्कुल ठीक है। अब तो मैं तेरी शादी जरूर करवाऊंगी। जैसे
ही तेरा बेटा हुआ सबसे पहले उस हकीम को जाकर दिखाऊंगी। साल हो गए थे हमारी शादी को, मगर अब तक औलाद की कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही थी। मेरी माँ ने कहा कि अब बहुत हो चुका है, मैं चंद माह में ही तुम्हारी दूसरी शादी करवा दूंगी और सकीना को तलाक दे दो। मैं सकीना को छोड़ना नहीं चाहता था, लेकिन माँ के सामने मेरी जुबान नहीं खुलती थी। ये सुनकर सकीना रोते हुए मेरे सामने और अम्मा के सामने हाथ जोड़ने लगी। खुदा के लिए मुझे तलाक मत देना, मैं आप लोगों के घर एक नौकरानी बनके जिंदगी गुजार दूंगी, जो कहेंगे वही करूंगी, लेकिन खुदा के लिए मुझे तलाक देकर मेरे घर मत भेजे। मेरी छोटी बहनों का रिश्ता नहीं होगा। लोग कहेंगे एक बहन घर उजाड़ कर वापस आ गई है तो फिर दूसरी कैसे घर बसाएगी। सकीना की आंसू और सिसकियां सुनकर मेरा दिल पसीज कर रह गया था। वो हाथ जोड़े घुटनों के बल मेरी माँ के सामने बैठी थी। मैंने कुछ हिम्मत दिखाई और दोनों बाजू से उसे पकड़कर खड़ा किया। मैंने कहा, तुम बेफिक्र रहो, ना ही मैं दूसरी शादी करूंगा और ना ही मैं तुम्हें तलाक दूंगा। मेरी बात सुनकर मेरी अम्मा ने मुझे घूर कर देखा था। मैंने कहा, अम्मा आप बेशक इसका जो मर्जी इलाज करवाएं, मैं आपको नहीं रोकूंगा और ना ही मना करूंगा, लेकिन ना तो मैं इसे छोड़ सकता हूं और ना ही दूसरी शादी करूंगा, क्योंकि आज तक इसने मुझे कभी किसी शिकायत का मौका नहीं दिया है। मैं इस पर यह जुल्म कभी नहीं कर सकता। मेरी जुर्रत शायद मेरी माँ को पसंद नहीं आई थी। बार बार वो मुझे गुस्से से घूरे जा रही थी। मैंने सकीना का हाथ पकड़ा और उसे कमरे में ले आया। वो अभी तक हिचकियां से रो रही थी। मेरे दोनों हाथ पकड़कर कहने लगी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरा मान रख लिया। अगले रोज मेरी माँ ने मुझसे बात नहीं की। मैं जब भी उनसे बात करता वो रुख बदल लेती। मैंने जमीन पर बैठ के उनके पांव पकड़ लिए। मैंने कहा, अम्मा खुदा के लिए मुझसे नाराज ना हो, लेकिन मैं अपनी बीवी को छोड़ नहीं सकता। 2-4 दिन अम्मा ने मुझसे बात नहीं की। मैंने अम्मा की बहुत मिन्नत समाजत की। 4 दिन के बाद अम्मा ने इस शर्त पर मेरी बात मानी कि वो जैसे मर्जी चाहे सकीना का इलाज करवाएंगे, मैं बीच में नहीं बोलूंगा, और अगर 1 साल के अंदर अंदर ना उम्मीद से ना हुई तो मैं दूसरी शादी जरूर करूंगा। अम्मा को इस बात पर एतराज नहीं था कि मैं उसे तलाक दूं। कहने लगी, वो किसी फालतू सामान की तरह घर के कोने में बैठी रहेगी, और खबरदार जो तूने उसे कभी मुझ पर अहमियत देने का सोचा भी। ये सुनकर मैं खामोश हो गया था। अम्मा की नाफरमानी नहीं कर सकता था। मेरी माँ ने फिर सकीना को मुख्तलिफ आम लोगों को दिखाया। अब मुझे हर वक्त सकीना के गले में तावीज पहने हुए नजर आने लगे थे। देर रात तक वो जाए नमाज पर बैठी मैफ करती रहती थी, कभी तावीज जलाती थी, कभी हाथों में डोलिया बांधती, तो कभी पैरों पर गरज। ये कि मेरी माँ जो सकीना से कहती वो सब कुछ कर रही थी। कभी कभार तो उसकी हालत देखकर मुझे उस पर बहुत तरस आने लगता था। बेचारी औलाद की खातिर क्या कुछ नहीं कर रही थी, लेकिन उसके बाद भी वो उम्मीद से ना हुई। 6 माह गुजर गए। अब तो सकीना की रंगत पीली पड़ने लगी थी। मुझसे बार बार कहती, अगर 4 माह के बाद मुझे औलाद नहीं हुई तो क्या सच में आप दूसरी शादी कर लेंगे? क्या वाकई आप मुझे खुद से दूर कर देंगे? क्या मैं एक मुलाजिम की तरह इस घर के कोने में पड़ी रहूंगी? मैं उसके सवालों का भला क्या जवाब दे सकता था। बेबसी से कहा कि मैं मजबूर हूं, हमारे यहाँ बेटा हो जाए बस सारे मसाइल हल हो जाएंगे। उन्हीं दिनों मेरी वालिदा को किसी पड़ोसी ने यह बताया कि हमारे साथ वाले गांव में एक आमिल बाबा रहता है जो बे औलाद औरतों का ऐसा पक्का इलाज करता है कि लाजमी बेटा ही पैदा करती है। ये सुनना था कि मेरी माँ के चेहरे पर चमक उभर आई। मेरी माँ सकीना और मुझे लेकर उस आमिल के पास गई। उसके पास तो लोगों का तांता सा बंधा हुआ था। उसका छोटा सा सहन मुरीद से भरा पड़ा था एक कोने में। हम भी बैठ गए थे। वो आमिल साहब जो भी थे कमरे में थे। एक छोटा सा कमरा था जहां दोनों मियाँ बीवी जाते और 5 मिनट के बाद मुस्कुराते हुए वापस आ जाते। तवील इंतजार के बाद हमारी बारी आई। जैसे ही हम आमिल के पास गए, अम्मा साथ थी। सकीना बहुत ही खूबसूरत किस्म की औरत थी। उसने चादर से अपना चेहरा छुपा रखा था। ना जाने क्यों मुझे उस आमिल का हुलिया कुछ अजीबोगरीब सा लग रहा था। उसने काले रंग का चोला पहन रखा था, गले में मोटे दानों की तस्बीह है और दोनों हाथों की उंगलियों में अंगूठियां पहनी हुई थी। जैसे ही हम उस आमिल के पास बैठे, उसने एक बार फिर नजर सकीना पर डाली थी। ना जाने मुझे क्यों ये सब कुछ देखकर बुरा लग रहा था। फिर कहने लगा, बोलो बीबी, क्या मसला है? मेरी माँ कहने लगी, मेरी बहू बांझ है। ये कहकर उसने सकीना की तरफ देखा। वो आमिल पूछने लगा, कितना अरसा हो
गया शादी को जवाब में मेरी अम्मा ने कहा, पूरे साल हो गए हैं लेकिन औलाद की कोई उम्मीद नजर नहीं आती। हमने आपकी बड़ी तारीफें सुनी है, हम दूसरे गांव से घूमकर आए हैं। जो बात मुझे परेशान कर रही थी वो ये थी कि उस शख्स की नजर मुसलसल सकीना के चेहरे पर थी। हालांकि उसने आधे से ज्यादा चेहरा छुपा रखा था, बस उसकी आंखें ही नजर आ रही थी। इसके बावजूद वो आमिल ना जाने उसके चेहरे पर क्या खोजने की कोशिशों में लगा हुआ था। मैंने आमिल साहब को अपनी तरफ मुज्जेंस माथे पर फौरन बुलाए गुस्से से कहने लगे, मैं तुम्हारी बीवी के चेहरे पर कुछ खोज रहा था और वो जानने की कोशिश कर रहा था जिसकी वजह से अभी तक इसकी गोद सुनी है, मगर जज्बाती लड़के तुमने मेरा अमल खराब कर दिया है। मैं हैरत से आमिल का चेहरा देख रहा था। मैंने तो सिर्फ उन्हें बुलाया ही था, मगर अगले ही पल उन्होंने मुझसे 2-4 सवाल किए। फिर अपने पास पड़ी कैंची को उठाया और कहने लगे, इस कैंची से अपने कुछ बाल काट कर मुझे दे दो। मैं खामोशी से उनका कहा मानते जा रहा था। फिर मैंने अपने कुछ बाल काटकर उनके हाथ में दिए तो वो फौरन मेरी बीवी की तरफ मुज्जेंस के बाल उतारने के लिए उसे अपने चेहरे से नकाब हटाना पड़ता था, मगर फौरन मेरी मां आगे बढ़ी और मेरी बीवी सकीना की चादर को उतार दिया। एक झटके से उसके चेहरे से नकाब उतरा था और फिर अगले ही पल उसने झटके से आगे बढ़कर बाल काटकर आमिल बाबा के हाथ में रख दिए। ये सब कुछ 2 से 10 सेकंड्स के बीच में हुआ था, मगर आमिल बाबा की नजरें तो मेरी बीवी पर ही टिक चुकी थी। उन्होंने वो बाल लिए और फिर दोनों बालों को यगज करके अपने सामने एक चांदी के बर्तन में रख दिया और कहने लगे, मैं तुम लोगों को कुछ तावीज दूंगा, वो तुम लोगों को खाने होंगे और कुछ ऐसे अमल बताऊंगा जिसे रोज करना होगा। इस अमल के बाद तुम लोग यकीनन औलाद पालोगे। मैं बगैर आमिल बाबा की हर बात सुन रहा था। देखते ही देखते उन्होंने हमारे कटे हुए बाल आग लगाकर जलाना शुरू कर दिए। जैसे ही उनको आग लगी थी तो आमिल बाबा ने बालों की वो राख उठाई और उसे तावीज में भरना शुरू कर दिया। राख तावीज में भरने के बाद उसे एक सुर्ख डोरी से गिरह लगा दी और फिर कहने लगे, ये हर रात आप लोगों ने कहवे में मिलाकर पीना है। मैंने वो तावीज अपने पास रख लिए। इसके बाद आमिल बाबा एक बार फिर मेरी बीवी की तरफ मतवल हुए और कहने लगे, यहां मेरे करीब आकर बैठो, मैं तुम पर दम करना चाहता हूं। ये दम तुमने हर जुमेरात को मेरे पास आकर करवाना होगा ताकि तुम पर जो भी साया और बड़े आसेब है वो उतारे जा सके। मेरी बीवी आमिल बाबा के सामने जाकर बैठी तो उसने अपना हाथ मेरी बीवी के सर पर रख दिया और फिर ना जाने क्या कुछ पढ़कर फूकने लगा। मैंने नोट किया था कि हमसे पहले जितने भी लोग आए थे वो ज्यादा से ज्यादा 5 या मिनट अंदर रहने के बाद बाहर जा रहे थे, मगर हमें तो यहाँ बैठे मिनट हो चुके थे और ये बाबा तो हमें बाहर भेजने का नाम ही नहीं ले रहा था। इसके बाद उसने हमें कुछ तावीज दिए और कहने लगे, ये तावीज मगरिब के बाद जलाने हैं और जलाकर इसकी राख अपने सर पर मरनी है ताकि जो भी बुरा साया है वो तुम लोगों के सर से हट सके। उसके बाद उसने मुस्कुराकर मेरी बीवी की जानिब देखा। हम तीनों वहां से चले आए। रास्ते में मैं खामोश रहा। घर आकर मैंने अम्मा से कहा, ये आप हमें किस किस्म के इंसान के पास ले गई थी? ये कैसा आमिल था? इसने तो हमें कुछ भी पाक दम नहीं किया। वो तो बस ये बाल खाने को कह रहा है और ना जाने तावीज को जलाकर राख सर पर मलने को कह रहा है। भला हम ये सब कैसे कर सकते हैं? मगर मेरी अम्मा ने फौरन तभी अंदाज में कहा कि वो बड़े हैं, उन्होंने ये सारा अमल सीख रखा है, वो बेहतर जानते हैं। तुम्हें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, बस जो कुछ उन्होंने कहा है वो सब तुम करते जाओ। मजबूरन अम्मा की खातिर खामोश होना पड़ा। वो बालों की राख हम दोनों मियां बीवी खाते रहे। 1 हफ्ता गुजरा तो फिर वो दिन आया जब मेरी बीवी की तबीयत कुछ बोझल सी लग रही थी। कहने लगी, मेरा बिल्कुल भी जी नहीं चाहता उस पीर बाबा के पास जा, मुझे वो अजीब नजरों से देखता है, मगर अम्मी की खुशी की खातिर जाना जरूरी था। मैं एक बार फिर अपनी बीवी को लेकर वहां चला गया। इस बार भी उन्होंने कुछ ऐसे अजीबोगरीब अमल किए और फिर हमें तावीज और डोरिया खाने और जलाने को दे दी। 2 माह गुजर चुके थे मगर अभी तक कोई उम्मीद की किरण नजर नहीं आई थी। इस बार मैंने अम्मी से कहा, अगर इस बार भी इसने यही सब दिया तो अगली बार मैं नहीं जाऊंगा। अगली बार जब हम आमिल बाबा के पास गए तो मेरी माँ उसे कहने लगी, हम 2 माह से आपके पास आ रहे हैं मगर अभी तक मेरी बहू को कोई खुशखबरी नहीं मिली। इस पर आमिल बाबा मुस्कुरा उठे और कहने लगे, अभी तक इलाज पूरा नहीं हुआ। इलाज का असल मरला तो अभी रहता है, वो करने के बाद ही तुम्हारे यहाँ बच्चों की किलकारियां गूंज गई। इसके बाद जो कुछ आमिल बोला वो सुनकर मेरे पैरों तले से जमीन निकल चुकी थी। मैं वहीं पर गुस्से से आग बगुला हो गया और कहने लगा, नहीं मेरी
बीवी ऐसा कुछ भी नहीं करेगी। मगर मेरी माँ ने फौरन मुझे डांट दिया और कहने लगी, खबरदार, जो आमिल बाबा के साथ तुमने कोई बदतमीजी की तुम नहीं जानते ये क्या कुछ कर सकते हैं। खामोशी से बैठे रहो, वो जो कुछ कह रहे हैं वो सुनो। आमिल बाबा ने हमारे सामने एक बच्चे का पुतला रखा जो कि एक कपड़े का बना हुआ था। वो उसे हमारे सामने रखकर कहने लगा, तुम्हारी बीवी को मैं एक खास बताऊंगा। वो विरद उसे लगातार करना होगा और फिर रात के ठीक बजे पुराने कब्रिस्तान में छोड़कर आना होगा। सारी रात वो मेरी बताई गई बच्चे की कब्र के करीब बैठकर एक व्रत करती रहेगी और फिर सुबह के बजे वो उस कब्र को थोड़ा सा खोलकर इस पुतले को वहां दफन कर देगी। इसके बाद तो तुम लोगों के घर खुशखबरी आकर ही रहेगी। मेरी बीवी मारे खौफ के कांपने लगी, मगर अम्मा के आगे हम मजबूर थे। मेरी बीवी के हाथ कप रहे थे। उसने आमिल बाबा के हाथ से वो पुतला ना लिया, मगर मेरी अम्मी ने फौरन उस पुतले को झपट लिया और कहने लगी, आज रात जरूर सब कुछ हो जाएगा। हम लोग वापस घर आ चुके थे। मुझे तो अपने कमरे में भी अंधेरे से डर लगता है। भला मैं अकेली कब्रिस्तान कैसे जाऊंगी। मैंने भी अम्मी को मना करना चाहा कि ऐसा कुछ नहीं करेंगे, इससे सिर्फ और सिर्फ मेरी बीवी की जान को खतरा ही हो सकता है और कुछ नहीं। मगर मेरी अम्मी नहीं मानी, कहने लगी, ये हर हाल में वहां जाएगी और जाकर ये काम करेगी। मैंने जब अम्मी से जुबान दराज की तो कहने लगी, अगर इसने मुझे पोता देने की खातिर ऐसा कुछ ना किया तो मैं भी जहर खाकर अपनी जान दे दूंगी। मजबूरन अम्मा की खातिर मुझे बीवी को कब्रिस्तान भेजना पड़ा। वो रोती रही, मगर मैं सर झुकाए खड़ा था और उससे वादा किया कि जैसे ही सुबह के बजेंगे मैं आकर उसे ले जाऊंगा। मेरी माँ और मैं उसे कब्रिस्तान छोड़ आए। वो रोती रही, मगर मेरी माँ के आगे उसकी सिसकियां और आंसू कोई अहमियत नहीं रखते थे। मेरी माँ बड़ी खुश थी, कहने लगी, देखना अब तो हर हाल में खुशियां कर ही रहेगी। मैं अपने कमरे में आ चुका था, मगर एक पल को भी मेरी आंखें बंद ना हो सकी। जब भी मुझ पर नींद हावी होती और अपनी आंखें बंद करता तो मुझे मेरी बीवी की याद आने लगती। बमुश्किल चंद घंटे ही गुजरे थे, मेरे दिमाग में अजीब सी आंधियां चलने लगी। आधी रात के वक्त कब्रिस्तान में अकेले कुछ भी हो सकता था। मैं कैसे अपनी बीवी को वहां तनतहा छोड़ आया। मुझे रह रह कर उसकी याद सताने लगी। फिर अपनी माँ पर गुस्सा आने लगा। भला कौन औरत है जो पोते की खातिर अपनी बहू को इतना ला रही है, जितनी भागदौड़ हम पीर बाबा और डॉक्टर हकीमों के लिए कर रहे थे, उतनी ही तवक अगर हम अपने रब की जात के साथ लगा देते तो यकीनन वो अब तक हमारी गोद में औलाद दे भी चुका होता। बेशक वो आजमा आता है और ये उसी की आजमाइश थी जिस पर हम पूरा नहीं उतर सके। मेरा जमीर मुझसे झंझोड़ रहा था। मेरे वजूद में एकदम खून ने जोश मारा तो पूरा वजूद पसीने में शराब होने लगा। मैं उठकर बैठ गया। मेरा दिल पूरी शिद्दत के साथ धड़क रहा था। उस वक्त रात के बज रहे थे। मैंने उसी पल अपना मोटरसाइकिल निकाला और घर से जाने लगा। मोटरसाइकिल की आवाज मेरी माँ ने सुन ली तो फौरन कमरे से बाहर आई और कहने लगी, कहाँ जा रहे हो? अभी तो टाइम भी पूरा नहीं हुआ। मगर मैं माँ की बात का जवाब दिए बगैर घर से बाहर निकल गया। कब्रिस्तान पहुंचा तो हर सू अंधेरा था। मैं बुलंद आवाज में अपनी बीवी को आवाजें देने लगा, मगर उसका कोई जवाब नहीं आया। मैंने अपने मोबाइल की टार जलाई और आगे बढ़ने लगा। चंद कदम ही आगे बढ़ाए थे कि मुझे कब्रिस्तान में एक बच्चे की कब्र के करीब अपनी बीवी बेहोश हालत में पड़ी मिली। उसके हाथ में वो पुतला था और वो बेहोश थी। मैंने उसे यूं बेहोशी की हालत में देखा तो उठाने लगा, मगर वो बेहोश हो चुकी थी खौफ के मारे। उसकी रंगत सफेद पड़ चुकी थी, वो बिल्कुल ठंडी हो चुकी थी। मुझे तो डर लगने लगा। अपनी बीवी को उठाया और अस्पताल ले गया, जहां पर डॉक्टर्स ने ये कहा कि ये शदीद खौफ की वजह से बेहोश हुई थी। इसका ब्लड प्रेशर बहुत लो है। सुबह तक मेरी बीवी बिल्कुल ठीक हो चुकी थी। मैंने उससे माफी मांगी और बोला, मुझे माफ कर दो, जाने अनजाने में हम तुम पर जुल्म पे जुल्म करते रहे। मेरी बीवी तो इतने बड़े दिल की मालिक थी कि फौरन मुझे माफ कर दिया और मैं मजीद शर्मिंदा सा होकर रह गया कि इतनी अच्छी बीवी के साथ मैं कितने सालों से इतना बुरा रवैया रख रहा था। मैं अपनी अम्मी की बातों में आ रहा था। हालांकि यहीं पर अगर मेरी अम्मी ही की मिजाज की कोई लड़की आ जाती तो घर का शिराज बिखर कर रह जाता। मैं बीवी को घर लेकर आ गया। मेरी माँ गुस्से में मेरी बीवी पर चिल्लाने लगी और मेरी बीवी पर हाथ उठाने लगी। मैंने माँ का हाथ पकड़ लिया और उनसे कहा, आप मेरी बीवी को हाथ तक नहीं लगाएंगी और ना ही अब मजीद कोई इलाज होगा। मुझे ऐसी
औलाद चाहिए ही नहीं आपको तो शुक्राने के, नफल पढ़ने चाहिए कि इतनी अच्छी बहू आपको मिली है जो आपके हर जुल्म और सितम बर्दाश्त करती रही है। मुझे ऐसी कोई औलाद नहीं चाहिए, अगर नसीब में होगा तो मिल जाएगी, वरना मैं और सकीना ऐसे ही खुश है। मेरी माँ मेरे मुंह से ये बातें सुनकर जैसे बुद्ध बनकर खड़ी हो गई। कितने ही दिनों तक मेरी माँ ने मुझसे कोई बात नहीं की। माँ ने एक बार फिर मेरी बीवी के बारे में मुझे भड़काने की कोशिश की, मगर इस बार मैं उनकी बातों में आने वाला नहीं था। मजबूर वो थी, उन्हें ही ठीक होना पड़ा। उनका रवैया धीरे धीरे सकीना के साथ ठीक होता चला गया, क्योंकि अब मैं सकीना का शौहर उसके साथ उसकी ढार बन के खड़ा था। और जब शौहर बीवी के साथ हो तो किसकी जरूरत होती है जो उसके खिलाफ कुछ भी कर सके। चंद माह के बाद मेरी बीवी की तबीयत खराब हुई। हम उसे डॉक्टर के पास ले गए तो पता चला कि वो आमिल है। वह दिन मेरी जिंदगी का सबसे हसीन दिन था। मेरी बीवी ने उसके बाद जुड़वा बच्चों को जन्म दिया। एक बेटा और एक बेटी हमारी जिंदगियों को खुशियों से भर चुके थे।